मोदी और मुस्लिम, इन दो शब्दों को अगर मोदी विरोधी देखेंगे तो मुस्लिम विरोधी मोदी ही कहेंगे। लेकिन क्या सच में पीएम मोदी मुस्लिम विरोधी है? क्या पीएम मोदी ने मुस्लिम विरोधी कोई भी काम किया है? क्या पीएम मोदी ने कभी भी मुस्लिमों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है? क्या पीएम मोदी ने कभी भी पक्षपात किया है? नहीं किया है। पीएम मोदी ने कभी भी देश के मुस्लिमों को देश से अलग नहीं समझा, बल्कि उन्हें भी उन सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका दिया है जो मौका हमारे देश के हिंदुओं को मिला है। लेकिन फिर भी पीएम मोदी की इमेज के साथ मुस्लिम विरोधी होने का टैग तो लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टैग के बाद भी पिछले 9 साल में मुस्लिम देशों के साथ पीएम मोदी ने एक भाईचारे वाला संबंध स्थापित किया है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि शायद मोदी के सत्ता में आने से पहले हमारे देश के मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते इतने अच्छे कभी नहीं रहे जैसे अब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर का भी मुस्लिम देशों के भारत से संबंध पर ऐसा ही मानना है। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ भी की है। शशि थरूर ने कहा, मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। शशि थरूर ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार की तारीफ में ये भी कहा, विदेश नीति को लेकर मैं मोदी शासन का आलोचक हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। फिर शशि थरूर उन दिनों को याद करते हैं जब पीएम मोदी के कार्यकाल के पहले साल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी, जिसमें एक भी मुस्लिम देश नहीं था। कांग्रेस सांसद रहते हुए शशि थरूर ने ये मुद्दा उठाया भी था। लेकिन अब शशि थरूर कहते हैं, अब मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि अब जो उन्होंने इस्लामिक देशों तक पहुंच के लिए किया है वो शानदार है। ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। बड़े मुस्लिम देशों से हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं थे। मैं खुशी से अपनी पुरानी आलोचना को वापस लेता हूँ। ये देश की सबसे पुरानी और बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस के सांसद का कहना है। अब जरा सोचिए, कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने अपने नाम का लोहा मनवाया है। ऐसा लोहा कि पहले की गई आलोचना को ही तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद वापस ले रहे हैं, और वो भी खुशी खुशी, बिना किसी दबाव के, कांग्रेस में रहते हुए ही। वैसे अद्भुत है ना कि कैसे एक हिंदुत्व छवि वाले नेता ने दुनिया में खुद को लेकर यह विश्वास जगाया है कि आज दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को बेताब नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी सरकार ने भारत और इस्लामिक देशों के रिश्तों को मजबूत करने के काम को काफी गंभीरता से लिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अगस्त 2015, फरवरी 2018, अगस्त 2019, जून 2022 मोदी का संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। मतलब ये कि अपने कार्यकाल में पीएम मोदी 4 बार संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जा चुके हैं। जब पीएम मोदी से अलग मुस्लिमों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में यूएई के दौरे पर गई थी। अभी जब 2019 में पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, तब सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस थे। उस वक्त क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को भाई माना था, कहा था, हम दोनों भाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। क्राउन प्रिंस ने यह भी कहा था, भारत के लोग पिछले 70 साल से दोस्त हैं और सऊदी के निर्माण में ये भी भागीदार रहे हैं। फिर जून 2022 में पीएम मोदी अबू धाबी गए थे। यहाँ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था। खास बात तो यह है कि इस तरह से पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना प्रोटोकॉल के खिलाफ था। लेकिन जैसे कि पीएम मोदी अपनी दोस्ती निभाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ने से परहेज नहीं करते, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने कुछ ऐसे दोस्त कमा लिए हैं जो उनके लिए किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ने से बचते नहीं हैं। साल 2017 में मोदी सरकार ने नाहयान को चीफ गेस्ट के तौर पर भी आमंत्रित किया था। तब वो यूएई के राष्ट्रपति नहीं होते हुए भी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बने थे। तो कुछ ऐसा चला नरेंद्र मोदी का मुस्लिम देशों से रिश्ते प्रगाढ़ करने का सिलसिला। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो थिंक टैंक कार्नेगी एंडोर्समेंट से बातचीत में एक पूर्व राजदूत ने बताया था कि पीएम मोदी के व्यवहारिक राजनीति और एक मजबूत नेता का रवैया सऊदी और यूएई के प्रिंस को पसंद आता है। हालांकि इन रिश्तों में साल 2022 में कड़वाहट भी देखने को मिली थी, जब नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिस पर कई इस्लामिक देशों को आपत्ति भी हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मामले में तत्पर कार्रवाई कर मुस्लिम देशों से अपने रिश्तों को यथावत रखा था। इसमें किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं आने का भरपूर प्रयास किया था, जिसका असर यह हुआ कि आज भी पीएम मोदी के मुस्लिम देशों में अच्छी खासी पूछ है। नूपुर शर्मा के बयान से मोदी के मुस्लिम देशों से संबंधों
पर कोई असर नहीं पड़ा था। और सिर्फ मुस्लिम देश ही क्यों, उदाहरण तो अमेरिका का भी लिया जा सकता है, जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के वीजा पर बैन लगा दिया था। लेकिन आज वही अमेरिका है जो पीएम मोदी को सम्मान के साथ अपने देश में आमंत्रित करता है, नरेंद्र मोदी के भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दम भरता है। वैसे मुस्लिम देशों के साथ भारत का जो नाता है और जिस तरह से कांग्रेस के सांसद ने इस रिश्ते पर विशेष टिप्पणी की है, मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की है, इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपने विचार कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।